समाज में, रसिकों के समाज में तीन प्रकार के मूर्खों की मान्यता है। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो जगत में मूर्ख तीन प्रकार, जगत में मूर्ख तीन प्रकार। एक कहत वृंदावन तीरथ, दूजा कहत संसार। एक तो मूर्ख वो हैं जो श्री वृंदावन को तीर्थ बताते हैं। श्री वृंदावन तीर्थ नहीं है, श्री वृंदावन नित्य धाम है, निज आवास है। श्री प्यालाल का अपना घर श्री वृंदावन है। एक प्रसंग आता है कि एक बार समस्त तीर्थों का आवाहन किया भगवान ने, समस्त तीर्थों को बुलाया और उन्हें एकजुट करने के लिए, संघीकृत व्यवस्था बनाने के लिए एक मुखिया चुना, राजा चुना, तीर्थों का राजा। कौन मनोनीत हुए? प्रयागराज। श्री प्रयाग को भगवान ने तीर्थों का राजा नियुक्त किया। अब अपनी सत्ता बनाए रखने, सबको एक साथ एकजुट करके चलने के लिए राजा का कुछ कर्तव्य होता है। तो उस अनुसार श्री प्रयागराज ने एक बार समस्त तीर्थों को बुलवाया अपने यहाँ। राजा के अधीन जितने भी सामंत होते हैं ना, सबको कर देना होता है। राजा के पास कर दिया करते हैं। प्रयागराज ने समस्त तीर्थों को बुलाया, सब कुछ न कुछ भेंट लेकर के उनके यहाँ उपस्थित हुए, अपनी अपनी समस्याएं सुनाई, सबका निदान जैसे जो भी सब हुआ, सबकी उपस्थिति हुई, सबकी हाजिरी लगी। न्योता श्री वृंदावन को भी आया था। सो उस सभा में श्री वृंदावन अनुपस्थित रहे, गए। पुनः बुलावा आया, पुनः नहीं गए। तो उनको इस बात से बड़ा अपमान सा लगा कि देखो, जिन्होंने मुझे राजा नियुक्त किया है उनके यहाँ से ही यहाँ हाजिरी नहीं लग रही, उपस्थिति नहीं हो पा रही है। शिकायत लेकर गए प्रभु के पास, श्री वृंदावन बिहारी के पास शिकायत लेकर के गए। कौन? प्रयागराज। तो प्रभु देखिए, आप ही की यह दी हुई व्यवस्था है, आपने ही मुझे समस्त तीर्थों का राजा नियुक्त किया है। समस्त तीर्थ मेरे राजत्व को स्वीकार करता है, किंतु आपका जो यह निज धाम है उसे वृंदावन वही नहीं स्वीकारता है। दो बार न्योता बिठवाया, आए। इसीलिए शिकायत लेकर आपके पास आया हूं। तो ठाकुर जी ने उल्टे उनको ही शिकायत की, अरे प्रयागराज, तुमको मैं तीर्थों का राजा नियुक्त किया ना, कि अपने घर का राजा बना दिया। मेरे घर का राजा थोड़े हो गए तुम। श्री वृंदावन मेरे घर हैं, मम धाम केवलम, श्री वृंदावन मम धाम कहत है। इसलिए ऐसे महामहिम जो श्री वृंदावन है, उनको तीर्थ समझना एक प्रकार की अज्ञानता है, एक प्रकार के मूर्ख को है जगत में। तो श्री वृंदावन को, इनकी गरिमा को, इनकी गुण महिमा को नहीं समझते हैं, तीर्थ बताते हैं। जो अज्ञानी ही हैं, वह एक प्रकार के मूर्ख हैं। और दूसरे मूर्ख कौन होते हैं? जो श्री वृंदावन को ही संसारी ही मानता है। संसार में, श्री वृंदावन में जो भेद नहीं जानता। दूसरे प्रकार के मूर्ख वो हैं, ऋषि भूभाग का एक खंड मानते श्री वृंदावन को।
यह तो हमारी बाह्य दृष्टि के कारण हमें इस रूप में दर्शन होता है, इनका लगता है कि यही तो है भारत के ही तो उत्तर प्रदेश का यह मथुरा जिला, यही तो है वृंदावन। ये हमारी अपनी बहिर्मुखता बाह्य दृष्टि के कारण ऐसा प्रतीत होता है। इनकी दिव्यता, इनका अप्राकृतत्व, इनके चिन्मयत्व को हम जानते नहीं, मानते नहीं, स्वीकारते नहीं, विचारते नहीं, इसीलिए हमें प्रतीत भी नहीं होता है। चिन्मय है ना, ये जैसा हम को विचार करेंगे वैसे उसी रूप में हमें ये दर्शन देंगे। इसलिए विचार पर ही सब निर्भर करता है, भाव पर ही निर्भर करता है, हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। हम इन्हें किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, किस रूप में जानना चाहते हैं। इसलिए साधकों के लिए, उपासकों के लिए यह नितांत आवश्यक है कि इन्हें संसार के रूप में न समझें। तभी उपासना आरंभ होगी जब इनकी दिव्यता, चिन्मयता पर हम विचार करना शुरू करेंगे। इनके चिन्मय रूप को जब हम समझने का प्रयास करेंगे तब ही उपासना हमारी आरंभ होगी, क्योंकि यह चिन्मयी उपासना है, जड़ी उपासना नहीं है। यदि इनको संसार के रूप में ही हम जानते रहे, संसार ही समझते रहे, तो फिर हमारी यह मूर्खता बनी रहेगी और इस अज्ञान अंधता से हम कभी इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर नहीं आ पाएंगे। यह अज्ञान रूपी अंधकार है जिसके कारण दिव्य वृंदावन हमें प्रतीत नहीं होते हैं, अप्राकृतिक वृंदावन का हमें अनुभव नहीं होता है। इसलिए महज्जन रसिकजन गुरुजन सिखाते हैं तो हमें यह स्वीकार लेना चाहिए, उनका सिखाया हमें सीख जाना चाहिए, मान लेना चाहिए। तभी हमारी यह अज्ञान का अंधकार तभी लुप्त होगा, तभी दूर होगा और तभी हमारे जीवन का सूर्योदय होगा। तभी सूर्य की तरह दमकते हुए, चमकते हुए वृंदावन हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे। अपने आप अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा। संसारिकता की जो हमारी दृष्टि, हमारा विचार, हमारा भाव वह नष्ट हो पाएगा। इसलिए रसिक जनों की बात माननी चाहिए। दूसरे मूर्ख कौन हुए? जो श्री वृंदावन को संसार समझते हैं। पहले जो तीर्थ जानते हैं, दूसरे जो इन्हें संसार समझते हैं। तीसरे मूर्ख कौन है? जगत में मूर्ख तीन प्रकार, एक कहत वृंदावन तीरथ, दूजा कहत संसार, कहत कोई ऐतिहासिक स्थल कृष्ण लिया अवतार। और जो इतिहासविद अपने को इतिहासकार मानते हैं, बड़े तत्वविद मानते हैं, कहते हैं कि वो एक ऐतिहासिक स्थल है, वहां कभी कृष्ण ने अवतार लिया था। यह इतिहास हमको साथ लगा करके अतीत के द्वारा से वृंदावन को समझना चाहता है, वह भी एक प्रकार के मूर्ख है। तीसरे प्रकार के मूर्ख है जो अतीत से पहचानते हैं। वर्तमान में भी ये वही है, नित्य विहार है, सतत विहार है, निरंतर वर्तमान रहते हैं, यहाँ ध्यान नहीं लगता कर। ये तीन प्रकार के मूर्ख रसिकों की सभा में माने जाते हैं। नहीं जानत की तीरथ नहीं नाही यह संसार, निज धाम सनातन शुद्ध ब्रह्म का होबत नित्य विहार।
जगत में मूरख तीन प्रकार। निज धाम श्री दयालाल जी का नित्य सनातन प्रभु का नित्य धाम निज धाम है, जहाँ निरंतर आपका विहार चलता रहता है, आप निरंतर लीला रहते हैं। और विशेष बात यहाँ की है कि नहीं कपट छिपाव नहीं व्यापकता रहत सहज साकार। यहाँ कोई कपट नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई व्यापकता नहीं, सहज साकार रूप में रहते हैं। क्योंकि अपने घर में कोई बनावटी बना लेकर नहीं रहता है। घर से बाहर निकले तो भले जो पहन ले, जैसे बन ले, घर आता है तो सामान्य सहज हो जाता है ना, जैसा होता है वैसा ही रहता है। इसलिए यहाँ आप अपने निज रूप में, निज स्वरूप में, निज गुण स्वभाव को धारण किए हुए सदा ही सहज भाव से विद्यमान होते हैं। सहज यहाँ आपकी समस्त लीलाएं सतत घटित होती रहती, स्वाभाविक लीलाएं होती रहती है। यहाँ आप अपने निज जनों के द्वारा, परिजनों के द्वारा सतत सेवित होते रहते हैं। आपके सबसे निकटवर्ती जन यहाँ आपके साथ विद्यमान होते हैं। गुण तो सब जानते हैं, दूर वाले भी गुण जान जाते हैं व्यक्ति का, किंतु दोष किसमें क्या है, कमी किसकी क्या है, दुर्बलता किसकी क्या है, वो वही जानता है जो अत्यंत निकट हो ना। गुण तो बाहर वाले भी समझ लेते हैं, दोष कमी बाहर वाले दूर वाले को पता नहीं होता, जो पास में रहते साथ रहते उनको पता रहता है। और यह वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को ही पता चला अब तक। भगवान के अनंत अवतार, अनंत लीलाएं हैं, विविध मात्र उनके ऐश्वर्य का वर्णन है, उनके माधुर्य का भी वर्णन हुआ है। अयोध्या आदि की लीलाओं में माधुर्य का भी वर्णन हुआ है, उनके परम सद्गुणों का भी बखान हुआ है। किंतु उनकी दुर्बलता, उनकी कमजोरियां क्या है, उनमें दोष क्या क्या है, यह श्री वृंदावन वासियों के अतिरिक्त किसी ने नहीं बताया कभी, क्योंकि किसी और को यह पता ही नहीं चला। ये छलिया भी है, यह लंपट भी है, यह लवार भी है, यह चोर भी है। सो यह बात बस ब्रजवासियों को ही पता लगा है और किसी को पता नहीं चला। कोई बतला नहीं सकते, कोई बता नहीं सकते। भगवान के विषय में ऐसा कहना ही अपराध होगा, क्योंकि कोई जानते ही नहीं, इतनी निकटता ही नहीं है कि नहीं कि जितनी ब्रजवासियों की, वृंदावन वासियों की उनके संग निकटता है। इसलिए यहाँ कोई कपट छिपाव नहीं होता, यहाँ कोई व्यापकता नहीं होता, यहाँ सहज स्वाभाविक स्वरूप में आप निरंतर लीला लीन रहते हैं। निज धाम सनातन शुद्ध ब्रह्म का होवत नित्य विहार, नहीं कपट छिपाव नहीं व्यापकता रहत सहज साकार। रस आनंद ब्रह्म तीनों ही धारत निज आकार। ये तीनों ही निराकार विषय कहे जाते हैं। रस का भी कोई आकार नहीं होता, आनंद का भी कोई आकार नहीं होता। आनंद का कोई आकार होता है क्या? कोई कहते हैं कि इतना बड़ा आनंद मिला मुझे, इतना मोटा आनंद मिला, कोई बताता है? कोई अहंकार नहीं, अनुभव ही नहीं हुआ किसी को। किंतु वह आनंद हो, चाहे रस हो या ब्रह्म जिसे निराकार बताते हैं, तीनों को ही साकार रूप में ही देखना है, साकार रूप में अनुभव करना है, साकार रूप में जानना है। तो आप श्री वृंदावन आए, यहाँ आपको रस भी
आकार रूप में दर्शन देगा, यहाँ आनंद का भी आकार रूप दर्शन होगा और ब्रह्म भी साकार रूप में यहाँ आपको मिलेंगे। यह वृंदावन की महिमा है कि यहाँ वो निराकार विषय निराकार तत्व भी सब साकार रूप में सहज आकार धारण किए हुए यहाँ निरंतर विद्यमान रहते हैं। ये रस ब्रह्म और आनंद ये है क्या है? वृंदावन में आकार रूप में रहते हैं, ये है कौन? कहते हैं रस वृंदावन आनंद राधा ब्रह्म है नंद कुमार। रस श्री वृंदावन है, श्री वृंदावनीय रस का ही तो निरंतर आस्वादन करने के लिए कुंज कुंज में विचरण करते हैं श्री वल्लभ। श्री वृंदावन रस का ही, श्री वृंदावन मधु का ही तो पान करते हैं, मधुकर रूप वल्लभ। श्री वृंदावनीय रस आस्वादन करना ही आपका प्रयोजन है। और वृंदावन हर प्रकार से इनके मनोनुकूल अपने आप को तैयार करके इन्हें आस्वादन कराते हैं। हर प्रकार रसास्वादन वृंदावन के द्वारा श्री प्रिया प्रियतम कर पाते हैं। इसलिए श्री वृंदावन रस है और आनंद का आकार, जो आनंद भी निराकार विषय है वह भी यहाँ सहज साकार होता है और आनंद का ही आकार रूप श्री वृंदावनेश्वरी हमारी स्वामिनी जो हैं, श्री जो हैं। रस वृंदावन आनंद राधा ब्रह्म है नंद कुमार। एक तत्व यह तीन रूप से करत है रस विस्तार। यह तीनों ही एक तत्व हैं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इनमें से एक की कमी हो तो यह अधूरे रह जाते हैं। एक तत्व यह तीन रूप से करत है रस विस्तार। बिनु रसिकन की कृपा मरम यह क्या जाने संसार। बिनु रसिकन की कृपा मरम यह क्या जाने संसार। यह तो है रसिकन की दुनिया रसिक ही पावे पार। यह तो है रसिकन की दुनिया रसिक ही पावे पार। राधा चरण दास वृंदावन महिमा अमित अपार। राधा चरण दास वृंदावन महिमा अमित अपार। जगत में मूर्ख तीन प्रकार। इस प्रकार श्री वृंदावन की यह महिमा, यह गुण गरिमा, श्री वृंदावन की यह विशेषता रसिक जन जानते हैं। और रसिकों की अनुगत्यता लेकर के, रसिकों के संग रस की चर्चा में सम्मिलित होकर के ही श्री वृंदावन के तत्व को, श्री प्रिया प्रियतम के तत्व को, इस रस के तत्व को, आनंद के तत्व को, ब्रह्म के तत्व को भली प्रकार समझा जा सकता है। अन्यथा कोई उपाय नहीं है। संसार वालों के लिए, ज्ञानियों विज्ञानियों के लिए, तर्कशीलों के लिए यह अत्यंत ही अगम्य है, दुर्गम विषय है। उनके द्वारा श्री वृंदावन को कभी भी नहीं समझा जा सकता है। रसिक जन की अनुगत्यता ही एकमात्र उपाय है। श्री वृंदावन का आश्रय ले, श्री राधिका की आराधना करे, उनके प्रति आत्मसमर्पण करे और वृंदावन रस रसिक जनों से रस की वार्ता श्रद्धा सहित उसमें सम्मिलित होवे तो ही इस तत्व को, इस रस तत्व को, इस महत्व को समझा जा सकता है। तो इस तरह